साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर मायावती जी का एक भी सीट ना आए, एक भी वोट ना आए, तब भी मायावती जी भारत की सबसे बड़ी नेता मानी जाएंगी। आज जिस तरह से मायावती जी ने 5 मुद्दे सरकार के सामने रखे हैं, अगर है किसी में जिगरा तो मायावती जी की तरह केंद्र सरकार के सामने 5 ऐसे बड़े मुद्दे रखकर दिखा दे। मायावती जी ने जितने भी केंद्र सरकार ने मुद्दे रखे हैं उस पर कटाक्ष किया है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। आप मायावती जी का अगर धन्यवाद करें तो शायद कम नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम आपको 5 खबरें दिखाएंगे जिसे मायावती जी ने लिखा है। आप समझिए कि बहन जी का जो चाल है, जो बहन जी की मेहनत है, उसे शायद कोई नकार नहीं सकता है। जो उनका समय था, उस समय में जो उन्होंने किया और आज जो कर रही हैं, शायद कोई नेता दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हित में नहीं कर पाएगा। मायावती जी तो सर्व समाज के लिए सोचती हैं, इसीलिए अपने पार्टी के नारे को उन्होंने सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय कर दिया। दरअसल इस देश को अगर चलाना है तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना होगा। ये मायावती जी ने हमें साफ तौर पर सिखा दिया। लेकिन जो मायावती जी के मुद्दे हैं, जो उन्होंने सरकार से मांग रखी है, उसे हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। बेरोजगारी हो, महंगाई हो या किसी प्रकार का अन्य मामला क्यों ना हो, मायावती जी ने फुल टॉप में आकर के और सरकार से मांग रखी है। 5 वो बेहतर मांग है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और आपको बता दें, मायावती जी ने कहा कि इस देश में बेरोजगारी इतनी है कि ऊंट के आगे जीरा रखने जैसा सामान होता है जब सरकारी नौकरियां कोई इस देश में निकलती हैं। उसको लेकर के यूपी सरकार को भी बहन जी ने टारगेट किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर खबर बारीकी से हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। बहन जी ने जो खबर लिखा है उसे आपको बताते हैं। बहन जी लिखती हैं कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया में प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द। किंतु ऐसे सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। मायावती जी ने कहा कि जो बाहर से 47 लोगों को भर्ती किया गया था वो दरअसल बिल्कुल गलत था। मायावती जी के काफ़ी मेहनत की वजह से उसको वापस किया गया है और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इस काम को लेकर के मायावती जी ने सीधा केंद्र सरकार को टारगेट में ले लिया। अब आपको बताते हैं, जो आपके चंटू बंटू तमाम नेता हैं जो संविधान को बचा रहे थे, वो ऐसे मुद्दों पर मुंह तो खोलने की बात छोड़ दीजिए, वो इधर देखेंगे भी नहीं। क्योंकि ऐसे मुद्दों पर बोलना मतलब सीधा केंद्र सरकार से टकराने का मतलब है। अब बहन जी ऐसे तमाम मुद्दों को सामने रखती हैं क्योंकि वो एक अनुभवी नेता हैं। उन्हें पता है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है। दूसरा खबर उन्होंने लिखा कि साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC/ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु संविधान संशोधन की कार्रवाई करें, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान, जिससे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील। लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा है कि आपने जो यह फैसला सुनाया था SC/ST आरक्षण वर्ग में, तो उसको आप संशोधन करके कार्रवाई वापस करें, अन्यथा अंजाम इसका और भी घातक हो सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बहन जी के लिखे हुए शब्द हैं और बहुत सारे लोग हवा हवाई में बात कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं खुलकर बात करता हूं। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी है, जो दलितों का वोट ले रही थी, वो आज दलितों के सामने नहीं आ रही है। अब आज लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, गुमी गुमा चल रहा है मंसूबा केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है। फैसला आखिरकार उन्होंने दे ही दिया था कि हम वर्गीकरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बोले भी हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जो कि दलितों के भी नेता बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही संविधान को लेकर दौड़ रहे थे, तो उन्होंने बाबा साहब का मान सम्मान नहीं रखा, दलितों का मान सम्मान नहीं रखा। वो चाहते हैं
कि दलितों में भी फूट हो जाए, नहीं तो सामने आकर बहन जी की तरह खुलकर बोलती। अब आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं बोल रहे हैं तो आपका हितैषी कौन है? मायावती जी, चंद्रशेखर, या फिर अखिलेश यादव, या फिर ये तमाम जो राहुल गांधी, बीजेपी वगैरह वगैरह ये पार्टियां तमाम भारत में हैं, वो फैसला आपको करना है। खैर, बहन जी की हम तीसरी ट्वीट पर बातचीत करेंगे। पहली ट्वीट में केंद्र सरकार में जो सचिव निदेशक वाला पद था उसको बहन जी ने निरस्त करवाया, और दूसरा उन्होंने केंद्र सरकार को भी नोटिस कर दिया है कि अगर आपने इसमें संशोधन नहीं किया तो ये इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर, तीसरा जो कमेंट किया है वो हमें समझना चाहिए। बहन जी ने हर जाति हर धर्म के लिए इस कमेंट को लिखा है। उन्होंने लिखा कि देश में रोजगार का घोर अभाव ही नहीं बल्कि अमीर व गरीबों के बीच बढ़ती खाई अर्थात देश में पूंजी के असमान वितरण से आर्थिक गैर बराबरी के रोग के गंभीर होने से जन व देश हित प्रभावित, जो अति चिंतनीय। देश में विकास दर के दावे के हिसाब से यहाँ उतना नौकरी क्यों नहीं, इसके लिए दोषी कौन है? सोचिए, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को बहन जी ने टारगेट किया है कि आखिर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि एक गरीबी और अमीरी में खाई खींच दिया है। इसी के साथ बहन जी ने जो चौथा कमेंट लिखा है उसे हमें विधिवत समझना होगा। हर खबर बहन जी की ऐसी होती है जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे सीधा संवाद करती है। बट कुछ लोगों को लगता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। दरअसल वो लोग ये बात कहते हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर हमेशा बातचीत और लिखा पढ़ी करते हैं, वही लोग बहन जी को ये बात कहा करते हैं। आपने पिछले दिनों में सुना ही होगा, एक स्टेटमेंट आया था, कांग्रेस का नेता था, कह रहा था कि बहन जी बीजेपी की गोद में बैठी हैं। उस नमीनों को इतना नहीं पता कि बीजेपी बहन जी से इतना डरती है जितना सांप नेवले से डरता है। इस क्रम में यूपी सरकार द्वारा भारी भरकम विज्ञापनों के जरिए यह दावा कि यहाँ रोजगार की बाहर, वास्तव में इनको अन्य दावों की तरह ही जमीनी हकीकत से दूर हवाई ज़्यादा पेट भरने के लिए मेहनत व जैसे तैसे स्वरोजगारों को भी अपनी उपलब्धियां मानना बेरोजगारी आदि की समस्या का समाधान नहीं। अब केंद्र सरकार ने कहा कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं, वो भी भारत सरकार का ही रोजगार है। तो मायावती जी ने कहा कि देश में इतनी महंगाई है और आप अगर उन्हें स्वरोजगार दे रहे हैं तो ये बेरोजगारी से कम नहीं है। स्वरोजगार का मतलब हुआ कभी धंधा चले, कभी बिजनेस चले या ना चले, तो ये सबसे ज़्यादा और भी नुकसानदेह है। तो ये बहन जी के जवाब हैं, और बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या लिखा है इसे हमें विधिवत समझना होगा। केंद्र सरकार के बाद बहन जी ने योगी सरकार को भी घेरे में ले लिया है। लिखा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 6.5 लाख प्लस नौकरियां, सरकारी नौकरी का दावा, क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। इस प्रकार केंद्र में भी अस्थायी नौकरियों का बुरा हाल है। जहां पद खाली पड़े हैं इससे SC ST OBC आरक्षण का कोटा भी प्रभावित है। अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी है। मायावती जी ने कहा जो 6-7 लाख नौकरियां निकलती है इस 25 करोड़ की जनसंख्या में, तो वो ऊंट के सामने जीरा रखने जैसा समान होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, केंद्र में अगर बहन जी की सत्ता हावी हो जाए तो आप सोचिए कि इस देश में वो सारे चीज दलित, पिछड़े, आदिवासी, सर्व समाज के लोगों को मिलने लगेगा जिस चीज की उनको जरूरत है। फैसला आप लोगों को करना है। क्या आप लोगों को करना है आप लोग जरूर बताइएगा। आप किसी को भी वोट दें, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। आपका वोट, आपका अधिकार, आप किसी की भी सरकार चुनें, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके साथ कौन नेता खड़ा है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।